गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन अवर एसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 4th के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है जीके। तो बच्चों आप अपनी जीके की बुक निकालो। जैसा कि बच्चों हमने पिछली क्लास में चैप्टर 2 पढ़ा था ऑथर्स ऑफ इंडिया। आज अपन चैप्टर 3 पढ़ेंगे लुकिंग अप ए डिक्शनरी। क्या है चैप्टर का नाम? लुकिंग अप ए डिक्शनरी। डिक्शनरी का अर्थ होता है शब्दकोश। तो यहाँ पे डिक्शनरी एक लुकिंग अप ए डिक्शनरी मतलब एक शब्दकोश देख रहे हैं। ठीक है। ए डिक्शनरी गिव्स ए लिस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज इन alphabetical order. In an English dictionary, which of these words will appear earlier? जो डिक्शनरी होती हैं वो अल्फाबेट्स क्रम में किसी भाषा के शब्दों की एक लिस्ट होती है, एक सूची होती है और इसमें यहाँ पे अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग अपन को इंग्लिश अल्फाबेटिक क्रम में यहाँ पे अपन को करना है। तो जैसे बच्चों अपन रजिस्टर बनाते हैं, हम लोग टीचर्स हैं जो रजिस्टर बनाते हैं तो कैसे नाम रीअरेंज करते हैं। पहले तो एडमिशन होते हैं तो ऐसे ही लिस्ट बना देते हैं बच्चों की, फिर हमको रजिस्टर में उनको अल्फाबेटिकली करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं? जैसे जो सबसे पहले ए वाला बच्चा नाम है जिसका नाम ए से शुरू होता है तो उनको ए वालों को सबसे पहले, फिर बी वालों को, फिर सी को, डी ई एफ जी एच, इस टाइप से अल्फाबेटिक ऑर्डर से उनका नाम सेट करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो बच्चों एक लिस्ट बनाई हुई है, इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपन को जो लेटर्स पहले आते हैं उनको उनका नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला जून और जुलाई। तो देखो जून और जुलाई में पहले क्या आएगा? देखो जून में भी जे हैं और जुलाई में भी जे हैं, फिर बाद में इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, लेकिन इसमें एन आ गया और इसमें एल आ गया। तो एन पहले आता है या एल पहले आता है? जे के एल एम एन, तो एन बाद में आएगा और एल पहले आएगा। इसका मतलब जुलाई यहाँ पे क्या है? इससे पहले आएगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? JULY जुलाई, है ना। फिर सेकंड देखो, सेकंड क्या है? वेडनेसडे और थर्सडे। तो देखिए बच्चों W, वेडनेसडे की स्पेलिंग स्टार्ट होती है W से और थर्सडे की स्पेलिंग स्टार्ट होती है T से। तो आप बच्चों ये सोचो कि सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है A to Z उसमें W पहले आता है या T पहले आता है? ऑफ कोर्स T पहले आता है। तो यहाँ पे किसकी स्पेलिंग आएगी? थर्सडे की। तो यहाँ पे आपको THURSDAY थर्सडे की स्पेलिंग लिखनी है। फिर नंबर 3 पे देखो कौन से लेटर से स्पेलिंग है? विंटर और स्प्रिंग। तो देखिए बच्चों विंटर W से स्टार्ट हो रहा है और स्प्रिंग S से स्टार्ट हो रहा है। तो A to Z अपन ABCD बोलते हैं तो सबसे पहले W आता है या S आता है? ऑफ कोर्स S पहले आता है। तो यहाँ पे स्प्रिंग SPRING स्प्रिंग की स्पेलिंग लिखनी है। उसी तरीके से 4th नंबर पे देखो हेरिंग और हैन। तो देखो यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, तो सिमिलर हो गया। यहाँ पे भी E है, यहाँ पे भी E है, तो ये भी सिमिलर हो गया। लेकिन यहाँ पे R है और यहाँ पे N है। JKLMNOPQR, तो R बाद में आता है और N पहले आता है। तो इसका मतलब हैन की स्पेलिंग यहाँ आएगी। तो यहाँ पे हैन की स्पेलिंग लिखनी है। फिर नंबर 5, नंबर 5 पे देखो पेंटोम और टिनटिन। तो देखो P पहले आता है या T पहले आता है? तो पहले P आता है। तो यहाँ पे पेंटोम की स्पेलिंग लिखनी है ना। फिर नंबर 6 इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे।
तो देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे की स्पेलिंग आई से स्टार्ट हो रही है और रिपब्लिक डे की स्पेलिंग आर से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले क्या आता है आर और आई में से? ऑफ कोर्स आई पहले आती है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे की स्पेलिंग लिखनी है INDEPENDENCEDAY, है ना। फिर नंबर 7 पे देखो दिवाली और होली। तो दिवाली की स्पेलिंग डी से स्टार्ट हो रही है और होली की एच से हो रही है। तो पहले डी आता है कि एच आता है? पहले डी आता है, ABCDEFGH, पहले डी आएगा। तो दिवाली की स्पेलिंग यहाँ पे लिखनी है। फिर नंबर 8 टेलीविजन और टेलीफोन। तो यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, तो ये दोनों टी हो गया। फिर ई है, यहाँ पे भी ई है, तो ये भी ई हो गया। फिर यहाँ पे एल है, यहाँ पे भी एल है, तो ये एल हो गया। ये ई है, यहाँ पे भी ई है, तो ये भी सेम हो गया। नंबर 5 वाला देखो, यहाँ पे वी है और यहाँ पे 5 में क्या है? पी है। तो पी पहले आएगा या वी पहले आता है? पहले क्या आएगा? पी। तो टेलीफोन की स्पेलिंग यहाँ पे लिखनी है। नंबर 9 फादर और मदर। तो एफ, फादर की स्पेलिंग एफ से स्टार्ट हो रही है, मदर की एम से हो रही है। तो ऑफ कोर्स फादर की स्पेलिंग यहाँ पे आएगी क्योंकि एफ पहले आता है। फिर नंबर 10 लंच और डिनर। लंच में एल है और डिनर में डी है। तो एल पहले आएगा या डी? ऑफ कोर्स डी पहले आता है। तो डिनर की स्पेलिंग ब्रदर और सिस्टर में किसकी आएगी? बी पहले आता है तो ब्रदर, यहाँ पे ब्रदर की स्पेलिंग लिखनी है। मोबाइल और कंप्यूटर में किसकी आएगी? यहाँ पे सी है और यहाँ पे एम है, ABCC पहले आ गया तो कंप्यूटर की स्पेलिंग लिखनी है। सिंचैन और डोरेमोन में कौन सी आएगी? सिंचैन एस से है और डोरेमोन डी से है। ABCD पहले आ गया तो यहाँ पे डोरेमोन की स्पेलिंग लिखनी है। फिर नंबर 14 समर और रैनी। समर और रैनी में कौन सी स्पेलिंग आएगी? यहाँ पे पहले समर की एस से हो रही है स्टार्ट और रैनी की आर से हो रही है, तो आर पहले आता है तो रैनी की स्पेलिंग लिखनी है। फिर लास्ट 15 है मैन और वुमन। मैन में एम है और वुमन में डब्लू है, तो डब्लू बाद में आएगा और एम फॉर मैन पहले आता है, तो मैन की स्पेलिंग यहाँ पे लिखनी है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसमें क्या करना है। इसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर से अपन को जो पहले आता है उसको अपन को इस लिस्ट में लिखना है, ठीक है। तो आपको भी अपना होमवर्क ऐसे ही जैसे मैंने लिस्ट बनाई है, लिस्ट बना के इसमें लिखा है, आपको भी स्केल से अपनी नोटबुक में ऐसे लिस्ट बनानी है और उसके सामने जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर डालने हैं और सारी स्पेलिंग लिखनी है। और फिर जून जुलाई में जुलाई, वेडनेसडे थर्सडे में थर्सडे, विंटर स्प्रिंग में स्प्रिंग, हेरिंग हैन में हैन, पेंटम टिंटिन में पेंटम, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में इंडिपेंडेंस डे, दिवाली और होली में दिवाली, टेलीविजन टेलीफोन में टेलीफोन, फादर और मदर में फादर, लंच और डिनर में डिनर, ब्रदर एंड सिस्टर में ब्रदर, मोबाइल और कंप्यूटर में कंप्यूटर, सिंचन और डोरेमोन में डोरेमोन, समर एंड रैनी में रैनी, वे मैन और वुमन में मैन। इस तरीके से आपको भी ये सारी स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। तो आज का आपका ये होमवर्क है। फैक्ट्स टू नो, जानने के तथ्य में क्या लिखा हुआ है? ए गुड वे टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी इज टू लुक अप द डिक्शनरी वेन एवर यू कम अक्रॉस ए न्यू वर्ड। जब भी आपके सामने कोई नया शब्द आता है तो क्या करते हैं हम, अपनी जो डिक्शनरी होती है उसमें सुधार करने का एक अच्छा तरीका यही होता है कि जो हमारे सामने नया शब्द आता है तो हम शब्दकोश में देखना होता है। नंबर 2 ए सेट ऑफ वर्ड्स दैट ए पर्सन नोन और यूजेज इज कॉल्ड हिज हर वोकेबुलरी। वोकेबुलरी किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह जिसे कोई व्यक्ति जानना या प्राप्त या प्रयोग करना जानता है उसको शब्दावली कहते हैं। नंबर 3 ए गुड वोकेबुलरी हेल्प्स यू टू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बेटर। एक अच्छी डिक्शनरी आपको अपने आप की क्या करेगी?
आपकी स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और भाषा को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं। तो डिक्शनरी बहुत ही जरूरी होती है अपनी लाइफ में, बच्चों की स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, तो ये जानने के तथ्य हैं, तो ये फैक्ट्स ऑफ नॉन आपको लिखने नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही समझा दिए हैं। बाकी आपको होमवर्क में ये लिस्ट ही करनी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।